एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंसु उसे वहीं पर नील डाउन होने के लिए बोलकर वहां से जाने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर उड़ते हुए एक डिवाइन मैसेज आ जाती है। उसे देखकर गाओ बताता है कि वो एक डिवाइन मैसेज है जिससे कि युवा के टेम्पल से इशू किया गया है। डिवाइन मैसेज में जो भी कंटेंट होता है वो एक सुप्रीम विल होता है जिसे कि कोई भी मना नहीं कर सकता है, इसलिए किंसु उसे खोलता है तो उसमें लिखा होता है कि युवा सेट का 10 सन ऑफ गॉड जल्दी से युवा टेम्पल में गैदर हो जाए। ये पढ़कर वो कहता है कि ये तो काफी बड़ा डील लग रहा है। ये बोलकर वो भी चला जाता है और वो एक स्पिरिचुअल फ्रूट खाते हुए कह रहा होता है तो ये है युवा टेम्पल, यहाँ के स्पिरिचुअल एनर्जी तो फ्लोटिंग आइलैंड से भी काफ़ी ज़्यादा है। तभी वहाँ का गार्ड्स 18th को देखकर पूछते हैं क्या आप ऐसे अंदर जा रहे हैं। किंसु पूछता है क्यों, क्या मैं ऐसे नहीं जा सकता हूँ क्या। तभी एक गार्ड कहता है ऐसी बात नहीं, ये आप जा सकते हैं, मैं तो भूल ही गया था कि आपका कल्टीवेशन तो काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए आपको छुपाने की ज़रूरत ही क्या है। ये बोलकर वो उसे जाने देते हैं। किंसु जाते हुए उससे अपना फ्रूट देते हुए कहता है इसे जाकर फेंक देना। ये देखकर वो कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड कितना ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल थे कि उसने मुझे इसे कचरे में फेंकने के लिए कहा है। लेकिन तभी उसे उसका ऑरा से पता चलता है कि वो एक काफ़ी प्रीशियस स्पिरिचुअल फ्रूट है। ये देखकर वो काफ़ी हैरानी से कहता है कि किंसु तो सिर्फ एक ही बाइट खाकर इसे फेंकने के लिए कह रहा था। तभी दूसरा गार्ड आकर कहता है कि स्पिरिचुअल फ्रूट को तो मैंने कभी स्मेल भी नहीं किया है, एक बाइट मुझे भी दे देना। तो वो गार्ड उसका एक बाइट खाकर कहता है कि मैं युवा में काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी उसका जैसा जनरस गॉड को नहीं देखा हूँ। वहीं पर किंसु अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो जाकर देखता है कि सभी के सभी लोग अपना अपना आइडेंटिटी छुपाकर आए होते हैं और उनमें से एक किंसु को देखकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया होता है कि अरे ये तो 18 सन ऑफ गॉड है ना। युवा का मजाक तो सच में यहाँ पर पहुंच ही गया। ये देखकर किंसु कहता है और ये बात तुम बोल रहे हो जो कि खुद को अंधेरे में छुपा कर रखा हुआ है, अगर हिम्मत है तो बाहर आओ। एक बंदा किंसु से कहता है कि सन्स ऑफ गॉड्स का बैटल लाइफ और डेथ का बैटल होता है, सो नेचुरली हम लोग अपना अपना आइडेंटिटी को छुपाएंगे। क्या तुम इस छोटे से कॉमन सेंस को भी नहीं समझ सकते हो क्या। ओ मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल इतना ज्यादा कम है, बाय द वे तुम्हें वो करने की जरूरत भी नहीं है और तुम बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए भी क्वालिफाई नहीं हो, तो क्यों ना तुम अपना सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट हमें दे दो। ऐसा करने से कम तुम जिंदा तो रह पाओगे ना, नहीं तो तुम्हारा बॉडी सोल सब बर्बाद कर दिया जाएगा। किंसु हंसते हुए कहता और तुम कौन होते हो ये बोलने वाला, अगर तुम अपना असली रूप दिखा देते हो तो तुम्हारे पास मेरा सर्टिफिकेट लेने का थोड़ा सा चांस भी होगा। ये सुनकर वो कुछ बोलता ही नहीं है। ये देखकर किंसु कहता है अब क्या हो गया, अब जबकि मैं तुम्हें इसे दे रहा हूँ तो तुम्हारा उसे लेने का हिम्मत नहीं हो रहा है क्या। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे जैसा डरपोक मुझे कैसे मॉक कर सकता है। तभी वहाँ पर एक पक्षी आकर सबको शांत होने के लिए बोलकर सभी को उनके जगह पर जाने के लिए कहता है और कहता है कि आज मैं यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी चीज अनाउंस करने आया हूँ। ये देखकर किंसु थोड़ा सा हैरान हो गया होता है कि ये क्या है, एक पक्षी सभी के लिए मीटिंग होल्ड कर रहा है। तभी वहाँ पर वो पक्षी किंसु से कहता है आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, जल्दी से अपने जगह पर जाओ, तुम्हारी वजह से ये मीटिंग आज होल्ड हो रहा है। इसलिए किंसु जल्दी से अपने जगह पर चला जाता है और तभी वो पक्षी बताना शुरू करता है कि कुछ दिन पहले 18th सन ऑफ गॉड ने याओची का लंबे समय से खोया हुआ झोंगयांग सूत्र को ढूंढने में हेल्प किया था, जिसके कारण उनका फिर से पांचों का पांचों स्क्रिप्चर एक साथ आ गया है और उनका पावर फिर से पीक लेवल पर पहुंच गया है और इसको सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग एक फेस्टिवल मना रहे हैं। तभी एक बंदा कहता है कि जहां तक मुझे पता है कि याओची का फेस्टिवल इमोर्टल्स के लिए एक ग्रेट इवेंट होता है जो कि लगभग 500 सालों से हेल्ड नहीं हुआ है। दूसरा कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि लास्ट याओची का फेस्टिवल को एम्परर ने भी अटेंड किया था। तीसरा कहता है कि एम्परर आज भी अपियर नहीं हुआ है, लेकिन 500 सालों में ये पहली बार है और ये एक ग्रैंड ओकेजन है। इसी तरह एक कहता है कि याओची का ब्यूटी देखे हुए काफी साल हो गया है, इसलिए मैं तो वहां पर जरूर जाऊंगा। वो पक्षी कहता है कि तुम जरूर जा सकते हो, लेकिन उनके पास ज्यादा सीटें नहीं है। ये इवेंट उनके पीच फ्रूट को पककर तैयार होने से भी रिलेटेड है और उनके पास पीच फ्रूट काफी ज्यादा लिमिटेड है। याओची युवा सेट का हमेशा से एक अच्छा दोस्त बन के रहा है, इसलिए वो लोग हमें 3 जगह दे दिए हैं जिससे कि 3 सन ऑफ गॉड उसे अटेंड करने जा सकते हैं, लेकिन 18 में से 3 आखिर कैसे चुना जाए। एक पीच फ्रूट को 1000 साल लगते हैं उसमें फूल लगने के लिए, 1000 साल लगता है फूल से फल बनने के लिए और 1000 साल और लगता है उस फल को पककर तैयार होने में। तभी एक बंदा कहता है कि वो किसी की भी लॉन्गेविटी और कल्टीवेशन को बढ़ा सकता है और ये फ्रूट काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी और काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, जिसे कि मैं जरूर टेस्ट करना चाहूंगा। वहीं पर मास्टर बर्ड कहता है कि इसलिए तुम 18 में से 3 को चुनना मेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी एक सन ऑफ गॉड कहता है कि आप गलत है, 18 नहीं बल्कि 17। ये सुनकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि मुझे लगता है कि 18th को इसमें से गिव अप कर देना चाहिए। अगर ये युवा के बिहाफ से वहां पर जाता है तो मुझे डर है कि कहीं ये हमारे सेट का इंसल्ट करके ना रखवा दे। तभी किंसु कहता है कि भूलो मत कि मैंने ही उनके स्क्रिप्चर ढूंढ कर दिया था, मेरे बिना कोई भी याओची का फेस्टिवल होता ही नहीं। तुम लोगों का बिहेवियर तो बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे भूखे कुत्ते खाने को देखकर करते हैं। इतना बोलकर वो कहता है मुझे माफ कर देना, बट तुम लोगों ने मुझे ये बोलने पर मजबूर कर दिया था और सोचता है कि अगर मुझे वो फ्रूट नहीं भी मिलता है तो भी चल जाएगा, लेकिन इस लेवल के फेस्टिवल के लिए वहां पर साइन इन करने के लिए सिस्टम जरूर एक अच्छा खासा रिवॉर्ड देगा, इसलिए मुझे वहां पर किसी भी हाल में जाना ही पड़ेगा। तभी एक सन ऑफ गॉड किंसु से कहता है कि ऐसा नहीं है कि हम आपको
मौका नहीं दे रहे हैं, बल्कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा मेथड यूज किया जाए उन 3 जगहों को सिलेक्ट करने के लिए। दरअसल बात यह है कि तुम्हारा उसमें हारना तय है। लेकिन तभी मास्टर पक्षी सबको चुप करवा देते हैं और कहते हैं कि मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। सिंपली कल्टीवेशन के बेस पर सिलेक्ट करना फेयर नहीं होगा, क्योंकि सभी के पास अलग अलग टैलेंट है और सभी लोग अलग अलग रिलम में भी है। और एक तरह का बहुत ही बड़ा क्रिस्टल बॉल को लाकर कहता है कि ये युवान पल है जो कि स्पिरिचुअल पावर को स्टोर कर सकता है। हालांकि तुम्हारे बॉडी की स्पिरिचुअल पावर तुम्हारे कल्टीवेशन से रिलेटेड है, लेकिन ये फिर भी उनसे अलग है और मुझे सिर्फ यही फेयर मेथड लगा है और इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें सभी के सभी सन ऑफ गॉड अपने अपने स्पिरिचुअल पावर को इंजेक्ट करेंगे और जिन 3 लोगों का स्पिरिचुअल पावर सबसे ज्यादा होगा वही 3 लोग याओची के फेस्टिवल में जा पाएंगे। इसलिए वो सभी लोग अपने अपने स्पिरिचुअल पावर को उसमें इंजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तभी मास्टर बट कहते हैं कि सभी की स्पिरिचुअल पावर एक कलर को रिप्रेजेंट कर रही है और आखिरी तक जो 3 कलर सबसे ज्यादा जगहों को घेर पाएंगे वही तीनों इवेंट में जाने के लिए क्वालिफाई होंगे। वहीं पर एक बंदा कहता है कि किंजू आखिर तुम यहाँ पर कर ही क्या रहे हो, घर जाकर अपने फीमेल डीमंस के साथ क्यों नहीं खेलते हो। दूसरा कहता है कि ये युवान पल काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम करता है, मुझे नहीं लगता कि किंजू 7 से 8 मिनट भी होल्ड कर पाएगा। इसी तरह सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे होते हैं कि तुम उसका कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। आखिर एक ड्रंक बॉडी और यूजलेस पर्सन में आखिर अंतर ही क्या है। एक कहता है कि किंजू तुम्हें अपना सर्टिफिकेट हमें देकर बैटल से रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि तुम सन ऑफ गॉड के पोजीशन को काफी सालों से लेकर बैठे हुए हो, इसलिए काफी सारे फोर्सेस हमें रिडिक्यूल करते हैं। ये सब किंजू बिल्कुल चुपचाप सुन रहा होता है। तभी एक बंदा किंजू के साइड में बोलता है कि मैंने सुना है कि आजकल किंजू ने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया है और उसका कल्टीवेशन का ग्रोथ काफी ज्यादा रैपिड ग्रोथ है। ये सुनकर किंजू सोचता है कि यह अच्छा नहीं है कि कोई मेरे बारे में बोल रहा है। हालांकि चीजें अच्छी हो सकती है, लेकिन लोग भी अच्छे हो ये जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ये सन ऑफ गॉड मुझ पर नजर रख रहा होगा, अब से तो मुझे फ्यूचर में और भी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। तभी एक सन ऑफ गॉड कहता है कि अगर किंजू आधे घंटे तक होल्ड आउट कर लेता है तो मैं अपने आप कंपटीशन से विड्रॉ कर लूंगा। इसके बाद आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंजू बोर होते हुए कह रहा होता है कि वो कौन था जो कि बोल रहा था कि अगर मैं आधे घंटे तक होल्ड कर लूंगा तो वो चला जाएगा। अब आधा घंटा पूरा हो गया है, अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। लेकिन इसका कोई भी जवाब आता ही नहीं है। ये देखकर किंजू मास्टर बट से पूछता है कि आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि उसने जो कहा उसे वो पूरा करना ही पड़ेगा। ये देखकर वो बंदा उनसे इस झमेले में टांग नहीं अड़ाने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन तब तक वो उसे मारकर भगा देते हैं। तभी किंजू उन लोगों से कहता है कमोन तुम लोग कंटिन्यू रखो, तुम लोगों के हिसाब से मैं और कितनी देर तक इसे कर सकता हूँ। एक कहता है कि अगर तुम 1 घंटे तक और रह जाते हो तो मैं भी विड्रॉ कर लूंगा। इसके बाद 1 घंटा और बीत जाता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। एक कहता है कि अगर ये मार्शल रिले में ब्रेक थ्रू कर भी लिया है, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा देर तक कैसे कर सकता है, कहीं वो किसी तरह से कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है ना। तभी किंजू मास्टर पक्षी से कुछ करने के लिए कहता है। ये सुनकर वो सन ऑफ गॉड कहता है कि उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है और रुक कर किंजू से कहता है कि चाहे जो भी ट्रिक्स तुम क्यों ना यूज किए हो, लेकिन तुम याओची में युवा सेट को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। तभी किंजू उनसे कहता है क्या तुम लोग भी गेस कर सकते हो कि मैं और कितनी देर तक होल्ड कर सकता हूँ। ये सुनकर कोई भी कुछ बोल ही नहीं पाता है। ये देखकर किंजू सबसे कहता है कि तुम लोग कुछ देर पहले मुझे लुक डाउन कर रहे थे, लेकिन अब तुम लोगों के मुंह में ताला क्यों लग गया है। अगर तुम लोग ऐसे ही हो तो तुम लोगों के पास कोई भी क्वालिफिकेशन है ही नहीं मेरे सामने गॉसिप करने के लिए। ये सब देखकर वो पक्षी सोच रहा होता है कि ये 18 तो र्यूमर से बिल्कुल ही अलग है, क्या ये जानबूझकर सभी लोगों को भड़का रहा है, आखिर इसके माइंड में चल क्या रहा है। तभी एक और सन ऑफ गॉड चिल्लाते हुए कहता है कि अब बस बहुत हुआ, तुम हम सन्स ऑफ गॉड्स को मॉक करने के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं हो। अगर तुम और आधे घंटे तक होल्ड कर लेते हो तो मैं भी अपने आप यहाँ से चला जाऊंगा। किंजू कहता है कि अब सिर्फ तुम अकेले काफी नहीं हो, 1-2 और क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते हो। ये सुनकर एक बंदा और उसमें पार्टिसिपेट कर लेता है और एक और बंदा उसमें पार्टिसिपेट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें नीचे नजरों से नहीं देख रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे पास इतना स्ट्रेंथ है ही नहीं कि तुम और आधे घंटे तक होल्ड कर पाओगे। किंजू कहता है कि 3 मेरे लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। ये बोलकर वो अपना और भी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को इंजेक्ट करना शुरू कर देता है और इसके बाद और आधा घंटा बीत जाता है और किंजू कहता है कि आधा घंटा बीत गया है और तुम तीनों प्लीज यहाँ से जा सकते हो। ये देखकर वो तीनों के तीनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एक कहता है कि हमने तुम्हें कम समझ लिया था। ये बोलकर वो तीनों के तीनों वहां से चले जाते हैं। ये देखकर किंजू कहते हैं कि उसको लगाकर 5 लोग चले गए हैं। बचे हुए 12 से पूछता हूँ कि तुम लोग कैसा बेट करना चाहते हो, लेकिन कोई भी कुछ बोलता ही नहीं है। ये देखकर किंजू उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी के सभी लोग टॉप पर हो, लेकिन इतने क्रिटिकल मोमेंट में कुछ बोल ही नहीं रहे हो, ऐसा क्यों। मैं बता देता हूँ कि मैं थोड़ा सा हार्ड खेलना चाहता हूँ। ये बोलकर वो कहता है कि मैं अपना सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट को बेट पर लगा रहा हूँ, क्या किसी में इतनी हिम्मत है बेट लगाने के लिए। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।